तो स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने लिमिट को फाइंड करने के 3 मेथड बता दिए हैं और ये चौथा मेथड बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट के भी हमने थ्योरम 1 और 2, 3 तक पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। अगर वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। मैं ये बार बार कहता हूं कि मेरे लेक्चर सीक्वेंस से देखने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से मजा भी आएगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। अब हम बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट के 3 थ्योरम और रह गई थी पिछले लेक्चर में, इनको हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। इन थ्योरम, ये जो थ्योरम 6 थ्योरम स्टूडेंट, ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर एक्स इक्वल टू ई, मतलब दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना होता है, या दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना होता है। और दूसरा, ये याद भी रखनी पड़ती है, ये याद भी रखनी पड़ती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर एक्स इज इक्वल टू ई होता है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें इनका डायरेक्ट यूज होता है। 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो पहला टाइप हम बताते हैं कि ये कैसे प्रूव होता है, दिस इक्वल टू ए क्यों होता है, ये प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव करने के लिए आता है। ओके, तो प्रूव कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसका, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते करते हमें ई लाना है। कैसे लाएंगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा थ्योरम है। तो सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो हमने 8 यहां पे लिखी है, इनमें से कोई एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं है इसमें। वो कैसे पता करते हैं कि जो भी आपके पास फंक्शन है उसमें जो लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू 0, मतलब एक्स की जगह 0 रख के देखते हैं फंक्शन में। अगर यहां पे फंक्शन में एक्स की जगह 0 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 और उसकी होल पावर 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन 0। तो ये बन जा रहा है आपका 1 प्लस 0 1 होता है और उसकी होल पावर 1 अपॉन 0 क्या होता है, पता है आपको? कुछ नहीं पता? चलो हम बता देते हैं कि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। ऊपर जब अपॉन में 0 होता है, ऊपर कोई सा भी नंबर हो तो वो इन्फिनिटी होता है, और ऊपर 0 और नीचे कोई सा भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, तो ये समझने की, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है लिमिट लगाने पे। अब देखो कि क्या 1 अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं। अब ये 8 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इनमें से कोई एक ये है क्या 1 की पावर इन्फिनिटी? हाँ, ये है, देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट x की जगह 0 नहीं रख सकते हैं, पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना होगा। यहां पे क्या है, 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है और उसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, देखिए अब मैं कहां बताऊं आपको, चलो यहीं पे बता, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू, आपने बाइनोमियल थ्योरम में स्टूडेंट पढ़ा होगा। बाइनोमियल थ्योरम के डिटेल लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल पे अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हमने बता रखा है 1 प्लस एक्स पावर n का प्रसार। तो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे जाता है। ये इसका प्रसार है। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स है, तो x की जगह x है, लेकिन n की जगह यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो जहां जहां n है वहां पे 1 अपॉन एक्स लिखते जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा चलो, 1 प्लस एन एक्स मतलब n मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स मतलब x ही यहाँ पे है ना, प्लस n इंटू n माइनस 1 मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा जी ये, ठीक है जी। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा जी। अब देखो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x ऊपर नीचे कट जाएगा ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है जी। अब देखिए
लिमिट x टेंस टू 0। अब इससे आगे क्या आएगा देखिए, अब देखिए 1 प्लस 1 x कट गया, यहां पे 1 बचा, प्लस अब देखिए यहां पे एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस एक्स, 1 इंटू 1 माइनस एक्स, ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर भी है, और अपॉन में क्या आएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद नीचे x इंटू एक्स रहेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2, ओके, प्लस डैश डैश डैश, इसी प्रकार से आगे भी हम डैश डैश कर देते हैं तो इन्फिनिटी, ओके। एक थर्ड टर्म भी लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। अब लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ओके जी। अब आगे देखिएगा, जरा मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, ठीक है जी, क्योंकि यहां पे स्पेस कम है। अब देखो, अब आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट का मतलब x टेंस टू 0, मतलब इसके ब्रैकेट के अंदर x की जगह 0 रख दीजिए, जहां पे भी x है तो लिमिट हट जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा जी, ठीक है जी, प्लस नेक्स्ट भी जो पद होता, पद आग लिखेंगे अगर 1 प्लस एक्स पर एन के एक्सप्रेशन के अनुसार, तो यहां पे x की जगह 0 रखने पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बच रहा है, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 बच रहा है, प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है जी। और ये क्या चीज है, अब देखिए, मैं अभी पिछले लेक्चर में आपको जब ये वाला करवाया था, हाँ, इसको प्रूव करवाया था, तो उसमें हमने बताया था कि e की पावर x का एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया, है ना, याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब x की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगा, मतलब e रह जाएगा केवल, है ना। 1 प्लस, सब जगह x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है कि नहीं, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल डैश डैश डैश, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आई है वो e की वैल्यू आई है, और हमें यही प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड है, सॉरी RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये जो थ्योरम है ना, इसमें 1 की पावर इनफिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, और इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से थ्योरम 5 है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इज इक्वल टू e, इसका मान भी e होता है। देखो इसमें अंतर क्या है, यहां पे x टेंस टू 0 है और यहां पे x टेंस टू इन्फिनिटी है। अंदर x की जगह तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और 1 अपॉन एक्स की जगह x हो गया, तभी तो उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का 0 होता है ना। तो x की जगह 1 अपॉन एक्स हो गया और 1 अपॉन एक्स की जगह x हो गया, तो लिमिट भी 0 की जगह x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और दोनों की वैल्यू e है, दोनों की वैल्यू e है। इसको भी सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन एक्स की जगह y रख के देखना, और फिर इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है जी। इसी की हेल्प से इसको भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये, ठीक है, याद रखना है। और इसमें कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है देखिएगा, देखो x की जगह इन्फिनिटी रखो जरा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और इसकी पावर x की जगह इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। मैंने बताया ना, जब ऊपर कोई नंबर हो नीचे इन्फिनिटी हो, तो ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और ऊपर इन्फिनिटी नीचे कोई भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और a अपॉन 0, अगर नीचे 0 है ऊपर कोई भी नंबर है तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, और ऊपर 0 है नीचे कोई सा भी नंबर है तो उसका मान 0 होता है। तो ये जरा आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है, 1 की पावर इन्फिनिटी है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है जी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म इसमें भी है और इसमें भी है, याद रख लेना आप बस। x टेंस टू 0 में अंदर x है, और x टेंस टू इन्फिनिटी में अंदर 1 अपॉन एक्स है, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी
इंडिटरमिनेट फॉर्म आनी चाहिए एक्स को रख करके, बस पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, अगर आप गलत लिख रहे हैं कहीं पे तो ओके, तो याद रखना इसको। और लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6, ये लॉगरिथम वाली थ्योरम है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, याद रखेंगे इसको, ठीक है जी, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी इसमें, एक्स की जगह 0 रख के देखो, एक्स की जगह 0 रख के देखेंगे अगर, तो एक्स की जगह 0 तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, log 1 अपॉन 0, एक्स की जगह 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0/0, तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो 0/0 भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, ये log 1 प्लस एक्स का एक फॉर्मूला हो, जैसे ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 करके, ऐसे ही log 1 प्लस एक्स का भी एक एक्सपेंशन होता है या फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लीजिए, तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है आसानी से। तो स्टूडेंट अगर थ्योरम 6 आपको प्रूव करने के लिए आती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्रूव कीजिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और पहले x की जगह 0 रख के देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी रखा था, x की जगह 0 अगर रख रहे हैं तो आपको x की जगह 0 रख रहे हैं, तो ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी आ रही है, 0 1 log 1 0, हाँ 0/0 की फॉर्म आ रही है, ठीक है जी, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब पहले इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स आपको अलग रख दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर log 1 प्लस एक्स की सीरीज को खोल दीजिए। log जैसे ए की पावर एक्स का होता है, वैसे ही log 1 प्लस एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे ए की पावर एक्स का जो होता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे चलता है, और log 1 प्लस एक्स की जो एक्सपेंशन होता है वो x से शुरू होता है, 1 e की पावर x वाला 1 से शुरू होता है, log 1 प्लस एक्स वाला x से शुरू होता है, ध्यान देंगे हाँ, और x माइनस और प्लस माइनस चलता है, यहाँ सारे प्लस होते हैं, मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ जैसे कि याद रहे आपको, हाँ e की पावर x में सारे प्लस होते हैं, log 1 प्लस एक्स में जब एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस चलता है, प्लस एक्स का तो फिर माइनस का आएगा, तो फिर x के बाद एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 नहीं होता बल्कि 2 होता है, यहाँ फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे 2 3 4 होता है, ओके, फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है जी, ठीक है जी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 1 एक्स कॉमन ले लेंगे और बाहर वाले एक्स से कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, एक कम हो जाएगा ना, x की पावर 3 अपॉन 4 प्लस इनफाइनाइट, ओके। इस प्रकार से अब लिमिट लगा दीजिए, x की जगह 0 रख दो तो 1 के अलावा सारे 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, प्रूफ हो गया, ठीक है जी। और इसको आप याद भी रखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, याद भी रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज भी होता है जब क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थ्योरम 6 पे बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, आपके 2016 में आपके एग्जाम में, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 2019 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सेम थ्योरम 6 ही है, मींस इसको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने ये अभी प्रूव करके दिया है वही सेम इसमें करना है, और इज इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, जो कि हम पहले कर चुके हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 log x अपॉन 1 अपॉन x, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट रख के देखते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ भी रही है नहीं, x की जगह 1 क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 है इसलिए x की जगह 1 रखेंगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, याद रखेंगे log 1 0, नोट कर लो, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1 की वैल्यू 0, ओके, और log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, नोट कर लो, ओके। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है अपॉन 1, x की जगह 1 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं इसमें, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, और उससे भी आंसर आ जाएगा, और दूसरा तरीका भी हम बता रहे हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाएंगे बाय
एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंस टू 1, log 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, 1/x अपॉन 1 का 0 और माइनस x का 1 -1 होता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 1/-x। ठीक है जी, अब लिमिट रख दीजिए, x की जगह 1 रख दो, तो 1/-1 इज इक्वल टू -1 आपका आंसर आ जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल से अगर आप करेंगे तो, अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता आपको, क्योंकि 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म अगर आ रही तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से आपका -1 आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप दूसरे मेथड से अगर आप करते हैं इसको, तो दूसरा मेथड ये स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि जैसे ये है, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये लिमिट है, हाँ, तो इसको लिमिट x टेंस टू 1+ भी लिख सकते हैं log x अपॉन 1 - x। ठीक है जी, 1+ का मतलब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इस लिमिट का अस्तित्व तो है, और अस्तित्व है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और इस लिमिट की वैल्यू समान होती है, तो लिमिट को हमने राइट हैंड लिमिट लिख दिया, और राइट हैंड लिमिट को आप h टेंस टू 0 में बदल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को भी बदल सकते हैं, जैसे कि हम पीछे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने शुरू से हमारे लिमिट के लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि h टेंस टू 0 क्यों किया, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहां पे क्या हो, देखो लिमिट x टेंस टू 1+ को आपने h टेंस टू 0 में बदल दिया, तो x की जगह क्या होता है 1+h आ जाता है। ठीक है जी, तो log 1+h अपॉन 1 - x की जगह 1+h रखेंगे तो 1+h मतलब -1 - h हो जाएगा जी, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब log 1+h, log 1+x का एक्सपेंशन मैंने पीछे बता दिया आपको कि क्या होता है, x - x²/2 -x³/3 प्लस x⁴/4 डैश, तो यहाँ पे x की जगह h होगा बस, और h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h की जगह 0 रख देंगे, तो आंसर आपका -1 आना चाहिए। इससे आगे का काम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, -1 आंसर आना चाहिए जैसे कि एल हॉस्पिटल रूल से आया। ठीक है जी, इस प्रकार से स्टूडेंट ये बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स का जो मेथड था लिमिट निकालने का, ये भी हो गया है। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट 2 मेथड और बच्चे हैं इसमें, एक इनफाइनाइट लिमिट जब होती है तो कैसे करते हैं, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर आए तो लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये 2 मेथड हम आगे इसमें बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट और फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट लिमिट निकालने का टाइप 5 एल्जेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये एग्जांपल क्वेश्चन मैंने 4 यहां पे लिखे हुए हैं और ब्रीफ में आपको यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम में पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर को मैक्सिमम पावर से, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर होती है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैक्सिमम पावर से डिवाइड किया जाता है और फिर लिमिट लगा दी जाती है। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 9x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 6x² + 3x + 7। तो इसको कैसे सॉल्व, देखो x की जगह इन्फिनिटी रख के देखो, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ तो इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म तो है भैया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की जो फॉर्म होती है वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, इसका मतलब पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो कैसे हटाएंगे देखिएगा, लिमिट आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो है ही यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहां पे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि अंश की मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो न्यूमरेटर को 2 मैक्सिमम x² से डिवाइड कर दो, जो मैक्सिमम पावर है ना x², तो उससे डिवाइड करो, पावर से नहीं बल्कि उस वेरिएबल की पावर से, हाँ वेरिएबल पावर से डिवाइड करो, x² को x² से अंश तथा हर में डिवाइड कर दीजिए। अब x² से हर अंश को डिवाइड करते हैं तो यहां पे तो 9 बचता है जी,
2x को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 2/x बचता है जी, प्लस 5 को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर तो 5/x² बचता है जी। ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको भी डिवाइड कर दो जी सेम पावर से। इसलिए इसका ध्यान रखना, जिस एक्स स्क्वायर से अगर आप ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर से ही नीचे वाले को डिवाइड करना है, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो जो मैक्सिमम पावर है ऊपर नीचे की जो भी है एक लेना। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे है x की पावर 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपको x की पावर 3 से डिवाइड करना है दोनों को, x की पावर 3 से। हाँ, इसको भी और इसको भी। ऐसा नहीं कि इसको x की पावर 2 से डिवाइड करो और इसको x की पावर 3 से, नहीं। मैक्सिमम पावर जो ऊपर अंश और हर में जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है उसी से डिवाइड करना है। x की पावर 3 मैक्सिमम है, x की पावर 2 उससे कम है, तो x की पावर 3 से अंश तथा हर को डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ऊपर को डिवाइड किया तो नीचे को भी डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, प्लस 3x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3/x बचेगा, प्लस 7/x² बचेगा। ठीक है जी। अब आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा देंगे भैया तो ऊपर क्या बचेगा बताओ, 9 - x की जगह इंफिनिटी तो 2/इंफिनिटी। मैंने बताया पीछे इसमें कि ऊपर कोई भी नंबर अगर नीचे इंफिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, 2/इंफिनिटी = 0। ऊपर कोई भी नंबर हो अगर नीचे इंफिनिटी है तो उसका मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो 9 - 0 + 0। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे भी लिमिट तो पूरे में लगेगी, 6 + 3/इंफिनिटी मतलब 0 प्लस ये भी 0। ठीक है जी। तो आंसर आपका 9/6 = 3/2 आ गया आंसर। इस प्रकार से ये आंसर निकाला जा सकता है। और शॉर्टकट मेथड में बता दूं स्टूडेंट आपको कि मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे जब बराबर होगी तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, ऑब्जेक्टिव टाइप, कभी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे स्टूडेंट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि समय कम होता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहां पे ट्रिक लगा सकते हैं आप कि x² का कोफिशिएंट बटे x² का कोफिशिएंट, बस आंसर आ गया। देखो 9/6 आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो x³ और x³ दोनों में सेम पावर, मैक्सिमम पावर दोनों की सेम है, तो x³ ऊपर न्यूमरेटर का x³ का कोफिशिएंट बटे नीचे में भी x³ का कोफिशिएंट 2/5 आंसर आ गया। तो इसका 2/5 आंसर आना चाहिए। अगर इस मेथड से आप करेंगे तो 2/5 आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा मैं सेकंड मेथड में आपको बताऊं कि इंफिनिटी बटे इंफिनिटी और 0/इंफिनिटी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करो, जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाती है तो फिर आप x की जगह इंफिनिटी रख दो, तो वहां पे भी 3/2 आंसर आना चाहिए। तो एल हॉस्पिटल रूल जो है आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इससे आप करके देखिएगा और 3/2 आंसर आता है या नहीं हमें बताइएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सॉरी, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे n स्क्वायर नहीं है, n क्यूब है। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, और अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का नहीं सिंपल योग है तो यहाँ n स्क्वायर होना चाहिए। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर x का तो मतलब ही नहीं, जब n है सारे जगह पे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, n × n+1 क्या होता है, n × n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका 1 का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन 2n+1 अपॉन 6, ठीक है जी। और उसके अपॉन में n³ है तो 6n³ हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे n यहाँ से कॉमन ले लीजिए और लिमिट लगा दीजिए, तो क्या दिक्कत आ रही, हो जाएगा, है जी, हो जाएगा ना। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
और यहाँ पे n पहले से है, एक n यहाँ से कॉमन ले लो तो n क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 1 प्लस 1/n। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n बचेगा ना, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस 1/n बचेगा जी, और अपॉन में 6n क्यूब होगा जी। ठीक है जी, n क्यूब से n क्यूब कट जाएगा जी। अब आप लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो n अपॉन में आ चुका है, जब अपॉन में n आ चुका है तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है जी। तो यहाँ पे पूरा 1 बचेगा, यहाँ पे पूरा 2 बचेगा, 2 इंटू 1 2 होता है, और अपॉन 6 तो ये 1/3 आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 पे स्क्वायर था और वहां पे स्क्वायर नहीं है, तो और आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर 1/2 आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको इस प्रकार से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 2/5 आंसर आ रहा है, हम बता ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अंश और हर में पावर सेम नहीं है, लेकिन आप x की पावर 3 से डिवाइड करिए तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, और हमें बताइए कि आंसर इसका क्या आ रहा है। इसका हम आंसर नहीं बता रहे, हम देखना चाह रहे हैं कि आपका आंसर क्या रहा है, हमें बताइएगा, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट अलजेब्रिक लिमिट ऑफ इन्फिनिटी भी होगी। इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन कई बार आपकी डिप्लोमा सेमेस्टर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट लिमिट निकालने का लास्ट मेथड, छठा मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आप फंक्शन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास अगर आते हैं लिमिट वाले क्वेश्चन में, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक, इसके अलावा एक दो और है, लेकिन हम केवल इसी को लिख रहे हैं, इसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वो थ्योरम है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। अगर आप सिंपल लिमिट लगा के देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 और अपॉन 0, 0/0 की फॉर्म 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो इसका मान 1 क्यों होता है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको केवल और केवल साइन एक्स का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एक्सपेंशन होता है, जैसे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, e की पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ऐसे ही साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 है या 3 है, हाँ यस फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स और साइन एक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको आप जरा तीनों फॉर्मूले जब एक साथ लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। तो साइन एक्स का ये है कि एक्स से शुरू होता है, जैसे कि log एक्स का भी एक्स से शुरू होता है, लेकिन e की पावर एक्स का 1 से शुरू होता है। ठीक है ना, इस तरह ध्यान रखना पड़ेगा। साइन एक्स का कहां से शुरू होता है, x से शुरू होता है और प्लस माइनस चलता है। क्या चलता है, प्लस माइनस चलता है। और दूसरा चीज ये है कि ऑड नंबर आते हैं, ऑड नंबर, x के बाद x स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, और अपॉन में भी उसका फैक्टोरियल आता है, प्लस माइनस चलता है। इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा। तो आप sin x की जगह अगर इसको रखेंगे और x कॉमन लेंगे, x कट जाएगा, उसके अलावा x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से अगर ये याद है तो इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक है, ये इस थ्योरम पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन करने जरा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करें जी। कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बटे tan x है, क्या कैसे सॉल्व करें बताइए। तो tan x को sin बटे cos लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमने डिटेल लेक्चर 8-9 लेक्चर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक के एक साथ प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, उनको सीरियल से देख लीजिएगा तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा। sin x अपॉन
tan x को आप लिख सकते हैं sin x बटे cos x। ठीक है जी, sin x से sin x कट जाएगा और cos x ऊपर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर cos x नीचे 1 बचेगा। तो 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट लगा दीजिए क्योंकि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप x की जगह 0 रखते, sin 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती, 0 बटे 0 की फॉर्म बन रही थी। तो पहले 0 बटे 0 की फॉर्म हटानी थी, तो हमने इसको tan x को sin बटे cos में चेंज किया, cos ऊपर चला गया, sin कट जाएगा। अब x की जगह 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है जी, 1/1 इक्वल टू 1, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax और sin bx। हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब होती है तो sin x और जो x का एंगल होता है वही अपॉन में भी होना चाहिए, वही अपॉन में भी जो साइन का कोण है वही अपॉन में भी होना चाहिए, तभी ये इज इक्वल टू 1 होता है। तो sin ax के अगर अपॉन में ax हुआ तो ये फॉर्मूला काम कर सकता है। ओके, तो हमें sin ax के अपॉन में ax चाहिए, तो हमने ax से डिवाइड कर दिया और ax से गुणा भी कर दिया। क्या दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से sin bx के अपॉन में हमें bx चाहिए, तभी वो लिमिट काम करेगी। तो इंटू बटे bx किया तो इंटू भी bx करना पड़ेगा ना, बैलेंस करने के लिए, है कि नहीं? समझ गए बात को? अब आप देखेंगे x से x यहां कट जा रहा है, a बटे b आपका देखो, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो x के अलावा जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट राशि होती है उसको लिमिट से बाहर ला सकते हैं। तो a बटे b तो सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये अलग है और ये अलग है। मैंने पीछे अलजेब्रा लिमिट में बताया था कि fx अपॉन gx और लिमिट सिंगल बाहर है तो लिमिट को अंदर लगा करके fx की अलग लिमिट और gx की अलग लिमिट लगा सकते हैं। पीछे अलजेब्रा लिमिट में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिट अलग लगा दो, इसकी लिमिट अलग लगा दो। a बटे b तो लिमिट से बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बटे ax अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx बटे bx। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, a बटे b तो अपनी जगह पे है। अब लिमिट, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 है। हमको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। तो इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बटे x, अगर ये जो साइन का कोण है वही अपॉन में है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा जी ऊपर, और अपॉन में भी ये 1 हो जाएगा, और आंसर आपका क्या आएगा? a बटे b आएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे। sin 2x है तो अपॉन में 2x होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर इधर 2 से मल्टीप्लाई, ये इसको वैल्यू होना, तो आंसर 2 आना चाहिए जी। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x। यहां पे x डिग्री, अब क्या करेंगे, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती में क्या करते हैं, सीधे इसका 1 लिख देते हैं, लेकिन अपॉन में जो साइन का कोण है वही होना चाहिए। तो यहाँ पे x डिग्री है और यहाँ पे सिंपल x है, तो ये डिग्री है ना, डिग्री को पहले रेडियन में बदलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, डिग्री को पहले रेडियन में, और आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x पाई बटे 180 हो जाएगा। अब आप डिग्री नहीं लगेगी यहाँ पे। ठीक है जी, अब डिग्री नहीं लगेगी, और नीचे x था, नीचे केवल x था, इसको डिग्री को रेडियन में बदल दिया। ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो x डिग्री इज इक्वल टू x पाई बटे 180 हो गया। अब जो साइन का कोण है वही बटे में होना चाहिए, तभी ये थ्योरम काम करती है, तभी उसकी जगह 1 लिख सकते। मतलब x के साथ नीचे पाई बटे 180 होना चाहिए, और अगर अपॉन में आपने पाई x में पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए पाई बटे 180 का, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बटे 180 का। ठीक है जी, तो जरा देखिएगा ध्यान से,
मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो मजा आ रहा है बताने में। आपको आ रहा ही नहीं। देखो एग्जाम पास करने तो मजा तो आना चाहिए। मजा तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा आपको, मजा जबरदस्ती लेना पड़ेगा तो मजा आएगा। जैसे मुझे मजा आ रहा है तो वैसे आपको भी आना चाहिए। क्योंकि मजा क्यों आया मुझे? क्योंकि मुझे रुचि है इसमें, रुचि। आपको भी रुचि पैदा करने की पड़ेगी अगर आपको पास करना है तो। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा देखिएगा, हमने नीचे x में पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई। अब इसकी जो पूरा ही है ना, ये पाई बटे 180 तो बाहर आ गया। पाई बटे 180 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो आप पाई बटे 180 आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके होमवर्क लिस्ट में, और मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं। इसका आंसर 1/2 आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 का, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर -1 आना चाहिए। -1 आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। इस प्रकार से स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री के चारों के लिमिट के 6 के 6 टाइप हम बता चुके हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है जी, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, और हो सकता है 10 मार्क्स का भी आ जाए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। लिमिट कंटिन्यूटी, अभी तक तो लिमिट था, अब डिफरेंशिएशन में चलेगा कंटिन्यूटी, और उसके बाद जाएगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करके हम चलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि स्टूडेंट आप इन वीडियो लेक्चर्स को अपने नियर एंड डियर, अपने जूनियर एंड सीनियर भी कुछ होंगे जिनकी बैक रही होगी उनको, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि जिस प्रकार से आप इन वीडियो लेक्चर का फायदा उठा रहे हैं वो भी फायदा उठाएं, वो भी अपनी बैक क्लियर करें। क्योंकि देखो प्रकृति का नियम है, जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है, उसका 1000 गुना आपको वापस मिलता है। तो देना सीखो, देना सीखो, हर चीज देना सीखो, जो आपके पास है देना सीखिए, तो आपको 100%, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ब्रह्मांड का नियम है कि वो आपको उतना 1000 गुना होके वापस आता है। लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए हर काम में। ठीक है जी, तो और अभी नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच।